एक परफेक्ट 3D प्रिंट के लिए आपके प्रिंटर की क्वालिटी तो मैटर करती ही है। साथ में अगर आपको 3D प्रिंटर का सॉफ्टवेयर अच्छे से चलाना आता है तो आप अपनी प्रिंट क्वालिटी को फर्दर एनहांस कर सकते हो। इवन मॉडल प्रिंटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप एक 3D प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल ग्रेड फिलामेंट्स काफी महंगे होते हैं और उन्हें प्रिंट करते वक्त कई चैलेंजेस आते हैं। तो अगर आपका प्रिंटर के सॉफ्टवेयर पर अच्छा कमांड होगा तो आप प्रिंट फेलियर से भी बचे रहोगे। इसी के साथ ये सॉफ्टवेयर आपको यूजफुल इंसाइट्स भी देता है कि मॉडल का प्रिंटिंग टाइम कितना आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी और बहुत सारा ऐसा ही यूजफुल डेटा जो आपको बिजनेस एफिशिएंटली रन करने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम स्लाइसर सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे जो एक 3D प्रिंटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। आपको ऑनलाइन बहुत सारे स्लाइसर्स मिल जाएंगे एंड इनमें से आप कोई भी एक सीख लो तो आप किसी भी दूसरे स्लाइसर को इजीली ऑपरेट कर लोगे। एंड मोस्टली स्लाइसर्स जो है वो बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के प्रिंटर सपोर्ट करते हैं। स्लाइसर को समझाने के लिए हम मल्टीपल वीडियोस बनाने वाले हैं एंड इस पूरी सीरीज के लिए हम प्रूसा स्लाइसर का यूज करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्लाइसर सॉफ्टवेयर्स इसी पर बेस्ड हैं। इस वीडियो में हमने हर चीज डिटेल में समझाई है क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि व्यूअर्स में बहुत सारे लोगों के लिए 3D प्रिंटिंग बिल्कुल नया कंसेप्ट होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कहाँ से किया जाए। आपको अपने ब्राउजर पर जाना है एंड टाइप करना है प्रूसा स्लाइसर एंड जो पेज लोड हुआ है उस पे आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। इसको आपको ओपन कर लेना है। अब आपके सामने तीन ऑप्शंस होंगे, विंडोज, मैक एंड लिनक्स। तो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हो उसे सेलेक्ट करके आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है एंड ये नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और नीचे एक टाइमर आएगा जिसके खत्म होते ही आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए उसको ओपन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर को ओपन करते ही आपके सामने सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। बेसिकली ये विज़ार्ड आपकी इनिशियल सेटअप में हेल्प करता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने प्रिंटर एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेट कर पाओ। जिन लोगों को ये शो नहीं हो रहा, ये विज़ार्ड आपको यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा। आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन पर, फिर क्लिक करना है कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड पर। अब कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड में आप ये लेफ्ट साइड पर देख रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, वेलकम, लॉगिन, कॉन्फ़िगरेशन सोर्सेस से लेकर व्यू मोड तक। एक ऑप्शन को कंप्लीट करके यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप अगले ऑप्शन पर आ जाओगे। स्टार्ट करते हैं वेलकम से। इसमें शो हो रहा है रिमूव यूजर प्रोफाइल्स। इस ऑप्शन को आपने अनचेक्ड ही छोड़ देना है एंड क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉगिन। अब इसमें आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं कि आप गूगल, एप्पल या अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन कर सकते हो या आप प्रूसा की आईडी क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हो। क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन ही नीचे दिया हुआ है। इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप एक प्रूसा की मशीन ऑपरेट कर रहे हो तो लॉगिन करना एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे ऑनलाइन फीचर्स का एक्सेस मिलता है। बाकी अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन मोड में यूज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हो। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, कॉन्फ़िगरेशन सोर्सेज। अब कॉन्फ़िगरेशन सोर्सेज में आपको ये चार ऑप्शन शो कर रहा होगा, प्रूसा एफएफएफ, प्रूसा एसएलए, अदर एफएफएफ एंड अदर एसएलए। पहले तो शॉर्ट में समझते हैं कि एफएफएफ और एसएलए है क्या। देखिए, एफएफएफ का फुल फॉर्म है फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन। तो बेसिकली जितने भी ऐसे प्रिंटर्स हैं जो इस फिलामेंट को मेल्ट करके लेयर बाय लेयर प्रिंट करते हैं वो एफएफएफ की कैटेगरी के अंडर आते हैं। इन्हें एफडीएम प्रिंटर्स भी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड जो एसएलए प्रिंटर्स हैं इसमें लिक्विड रेजिन को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एफएफएफ या एफडीएम प्रिंटर्स की बात करेंगे। एसएलए प्रिंटर्स पर हम कभी फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे। अब वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। अब क्योंकि हम प्रूसा एंड अदर ब्रांड्स के प्रिंटर भी यूज करते हैं, हमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें भी आपको यस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप आओगे प्रूसा एफएफएफ पर जो आपने ऊपर वाले ऑप्शन में सेलेक्ट किया था। इस टैब में प्रूसा के बनाए हुए सारे एफडीएम प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, आप देख पा रहे होगे कि हर प्रिंटर के नीचे ये पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट है नोजल्स की जो उस पर्टिकुलर प्रिंटर में फिट हो सकती है। अब मोस्टली प्रिंटर्स में 0.4 mm की नोजल कंपनी स्टैंडर्ड लगाकर देती हैं। बाकी आप अपनी नीड के हिसाब से बाद में परचेज कर सकते हो।
अब क्वेश्चन ये है कि जो नोजल 0.4 mm से छोटी है जैसे कि 0.25 या 0.3 या जो बड़ी है जैसे कि 0.6, उससे क्या फर्क पड़ता है। फैक्ट इज कि आपके प्रिंटर में जितनी बड़ी ओपनिंग की नोजल होगी आप उतनी बड़ी लेयर हाइट एक बार में डिपॉजिट कर पाओगे, जिससे प्रिंटिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, पर क्वालिटी थोड़ी सी इफेक्ट होगी एंड लेयर लाइंस दिखेंगी। ऑन द अदर हैंड छोटी ओपनिंग की नोजल से स्पीड स्लो हो जाएगी, पर आप बहुत अच्छी क्वालिटी अचीव कर सकते हो। यूजुअली 0.4 mm की नोजल्स एक परफेक्ट बैलेंस रहता है। नाउ कमिंग बैक, आप अपने प्रिंटर के हिसाब से नोजल सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि हम MK4S यूज़ करते हैं, 0.4 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हम दो और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, 0.25 और 0.8। ये तो एक्स्ट्रा नोजल्स है जो हम यूज़ करते हैं। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद आपका ऑप्शन खुलेगा अदर FFF का। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये पूरी लिस्ट है अदर प्रिंटर ब्रांड्स की, एंड आई थिंक अभी इस पॉइंट पे इस लिस्ट में 50% ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो अगर आपकी मशीन किसी भी ब्रांड की है तो आप वो ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में एंकर मेक और 0.4 वाली नोजल सेलेक्ट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट आएगा कस्टम प्रिंटर। बेसिकली अगर आपका प्रिंटर ब्रांड ऊपर के दो ऑप्शंस में कवर नहीं होता तो आपको ये चेक बॉक्स टिक करना है जिसके सामने लिखा है डिफाइन अ कस्टम प्रिंटर प्रोफाइल। इसको सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कस्टम प्रिंटर के नीचे 5 और ऑप्शंस खुल जाते हैं, फर्मवेयर, बेड शेप, बिल्ट वॉल्यूम, प्रिंट डायमीटर एंड टेम्परेचर्स। आप इन सारे ऑप्शंस में अपने प्रिंटर के हिसाब से डेटा फीड करके स्लाइसर में नया प्रिंटर ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, इस ऑप्शन को अभी अनचेक्ड ही छोड़ देते हैं एंड क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है फिलामेंट टैब। इसमें बेसिकली वो सारे फिलामेंट सेलेक्ट करने हैं आपको जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि दो डिफरेंट ब्रांड्स का PLA या कोई भी दूसरा फिलामेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर प्रिंट होंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी और प्रिंट होने के बाद सरफेस फिनिश भी अलग आएगी। जितना चीप फिलामेंट होगा उसका रिजल्ट वैसा ही होगा। तो मेक श्योर आप इस ऑप्शन में फिलामेंट का ब्रांड भी सेलेक्ट करें। ये पहले कॉलम को छोड़ देना है प्रिंटर वाला, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि PLA है या PETG है या इंडस्ट्रियल फिलामेंट है। इससे नेक्स्ट वाले कॉलम में फिलामेंट का ब्रांड सेलेक्ट करना है। एंड लास्ट वाला प्रोफाइल कॉलम और फर्दर डिवाइड करता है, जैसे कि सिर्फ PLA में ही PLA प्लस भी आता है, सिल्क भी आता है, टफ, वुड फिल, बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन सिर्फ PLA में ही अवेलेबल है। एंड ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एज अ बिगिनर आप सिंपल किसी भी ब्रांड का बेसिक PLA या जेनरिक PLA सेलेक्ट कर सकते हो। हम सेलेक्ट कर लेते हैं PLA में वेंडर प्रूसा पॉलीमर और प्रोफाइल में प्रूसामेंट PLA। ऑल्सो वेंडर में जेनेरिक में जाके सेलेक्ट कर लेते हैं जेनेरिक PLA एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपडेट। दोनों बॉक्सेस में टिक मार्क करके क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर। फिर ऑप्शन आता है डाउनलोड्स। इसमें भी बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है रिलोड फ्रॉम डिस्क। इसको आपने अनचेक छोड़ देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आता है फाइल एसोसिएशन। इसमें आपको दोनों बॉक्सेस को टिक करना है। बेसिकली इस ऑप्शन से आपके सिस्टम में जो भी 3D STL या 3MF फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली प्रूसा स्लाइसर में ही ओपन होंगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप दोनों ऑप्शंस को अनचेक कर देना, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट व्यू मोड में जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो इनको आपने कुछ भी नहीं करना है, ये सारे कंट्रोल्स आपको मेन स्क्रीन पर भी अवेलेबल होते हैं। तो अब आप फिनिश पर क्लिक कर सकते हो। स्लाइसर का जो इनिशियल सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है एंड नाउ इट्स रेडी टू यूज। ये है सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन एंड इस वीडियो में ये जो टॉप वाली बार है एंड ये राइट साइड में जो पैनल है इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टॉप राइट सेक्शन में आप देख पा रहे होगे ये लिखा है बिगिनर्स मोड विद अ ग्रीन डॉट। इसको आप क्लिक करोगे तो दो और मोड्स दिखाएगा, नॉर्मल मोड एंड एक्सपर्ट मोड। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम ये टॉप वाली बार कवर करेंगे, तो जैसे ही हम बिगिनर्स मोड से एक्सपर्ट मोड पर क्लिक करते हैं देखिए ये टॉप वाली बार के ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप बिगिनर्स मोड में ही रहें। पहले अपने राइट हैंड साइड वाला पैनल देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू है प्रिंट सेटिंग्स का, ये जो लिस्ट है इसमें सारी लेयर हाइट्स दी हुई हैं जिसमें आपकी नोजल प्रिंट कर सकती है। जितनी छोटी लेयर आप सेलेक्ट करोगे उतनी अच्छी प्रिंट क्वालिटी आएगी और प्रिंटिंग टाइम उतना ही बढ़ जाएगा।
0.2 लेयर हाइट एक अच्छा बैलेंस है क्वालिटी और स्पीड का। अच्छा, अब एक चीज नोटिस कीजिए कि आप एक ही लेयर हाइट के सामने देख पा रहे होगे, ऊपर स्पीड नीचे स्ट्रक्चरल लिखा है। अगेन अगर आपको लगता है कि जो पार्ट आप प्रिंट करने वाले हो वो अच्छा खासा स्ट्रांग हो, तो आप स्ट्रक्चरल पर क्लिक कर सकते हो, वरना स्पीड प्रोफाइल भी काफी ड्यूरेबल होती है। सेकेंड ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आप देख रहे हो वो है फिलामेंट का। इस मेन्यू में वो सारे फिलामेंट्स होंगे जिसको आपने कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में सेलेक्ट किया था। आपको हर प्रिंट के लिए इस मेन्यू में फिलामेंट सेलेक्ट करना होगा, एंड आपकी करंट फिलामेंट सिलेक्शन के हिसाब से ही प्रिंटर जो है वो नोजल एंड प्रिंटर बेड को हीट करेगा। हम सेलेक्ट कर लेते हैं प्रूसामेंट पीएलए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रिंटर। अगर आपको याद हो, हमने कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में अदर एफएफएफ प्रिंटर्स में एक और 3D प्रिंटर ब्रांड एंकर मेक सेलेक्ट किया था। सो लेट्स से आपके पास दो 3D प्रिंटर्स हैं एंड आप दूसरे प्रिंटर में स्विच करना चाहते हो, तो सिंपली आपको प्रिंटर ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इस मेन्यू में वो सारे प्रिंटर्स होंगे जो आपने कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में सेलेक्ट किए थे। इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंकर मेक, एंड ये देखिए मेन स्क्रीन पर प्रिंटर की प्लेट चेंज हो गई है। चलिए वापस MK4S सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस पैनल में जो तीन ऑप्शन है सपोर्ट्स, इनफिल और ब्रिम, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब हम इस प्रिंट सेटिंग्स वाले टैब में जाएंगे। देखिए तीनों यहाँ प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो एज अ बिगिनर आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में समझना जरूरी है। वापस आते हैं मेन स्क्रीन पर। सेंटर में आपके प्रिंटर की बिल्ड ट्रे है। ये जो बिल्ड ट्रे है इसको आप लेफ्ट माउस क्लिक से 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो। राइट माउस क्लिक से आप इस ट्रे की पोजीशन चेंज कर सकते हो। जो सेंटर का स्क्रॉल बटन है इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने टॉप बार की तरफ। ये जो फर्स्ट आइकन है क्यूब विद अ प्लस सिंबल, इससे आप अपने कंप्यूटर पर अवेलेबल 3D मॉडल्स को बिल्ड ट्रे पर ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है एंड इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एंड आपके कंप्यूटर में जिस भी लोकेशन पर फाइल स्टोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम जाते हैं डाउनलोड्स पर एंड इस फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन ओपन, एंड ये देखिए 3D ऑब्जेक्ट ओपन होके बिल्ड ट्रे पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाहर क्लिक करते ही देखिए ऑब्जेक्ट ऑरेंज हो गया है। ऑब्जेक्ट ग्रीन है, दैट मीन सेलेक्टेड है। आप इस तरीके से लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इस ऑब्जेक्ट को पूरी ट्रे पर कहीं भी पोजीशन कर सकते हो। ये देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी बिल्ड ट्रे से बाहर ले जाओगे तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कलर्स मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब बिल्ड ट्रे पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स टाइटली पैक्ड होंगे तो आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रे से बाहर जा रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दो आइकन्स की तरफ। इन दोनों से ही 3D ऑब्जेक्ट्स बिल्ड प्लेट से डिलीट होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो क्यूब वाला आइकन है इससे करंट सिलेक्शन डिलीट होता है, एंड इस सेकंड वाले से सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी बिल्ड प्लेट पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ट्रे पर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वाला आइकन एक ही ऑब्जेक्ट जो सेलेक्टेड है उसे ही डिलीट करेगा। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन दिस आइकन। देखिए जो ग्रीन वाला सेलेक्टेड था वो डिलीट हो गया है। हम इसे फिर से ऐड कर देते हैं, एंड ये जो सेकंड वाला आइकन है ये तीनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देगा। सी, तीनों डिलीट हो गए। नेक्स्ट जो आइकन है वो है अरेंज, एंड एज द नेम सजेस्ट ये आपकी ट्रे पर रखे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का काम करता है। चलिए इस ट्रे पर बहुत सारे 3D ऑब्जेक्ट्स ऐड कर देते हैं, फिर करेंगे अरेंज पर क्लिक एंड लेट्स सी कि क्या होता है। नाउ लेट्स क्लिक ऑन अरेंज। ये देखिए कैसे सारे ऑब्जेक्ट्स ट्रे पर सिस्टमैटिकली प्लेस हो गए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट दो आइकन की तरफ जो कि हैं कॉपी और पेस्ट। इन दोनों ही आइकन्स का एक सिंपल सा जॉब है, वो है आपके 3D मॉडल्स को डुप्लीकेट करने का। ये देखिए इन दो ऑब्जेक्ट्स को हमने कर लिया सेलेक्ट, एंड क्लिक ऑन फर्स्ट आइकन कॉपी एंड देन क्लिक ऑन सेकेंड आइकन पेस्ट। देखिए आपके 3D ऑब्जेक्ट्स डुप्लीकेट हो गए हैं। नेक्स्ट जो आइकन है वो है स्प्लिट टू ऑब्जेक्ट्स, एंड इसको समझने के लिए हमें दूसरे 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा। ये है 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ब्लेंडर। इसमें आप चार 3D ऑब्जेक्ट्स देख रहे होगे। एक ट्रायंगल है, दूसरा स्क्वायर, थर्ड वाला सिलेंडर और लास्ट वाला स्फीयर। अच्छा, जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी आउटर लेयर को मेश कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये जो आप नेट जैसा लाइंस का फॉर्मेशन देख रहे हो ये मेश है, एंड हर 3D ऑब्जेक्ट की अपनी अलग टाइप की मेश होती है। ऑब्जेक्ट जितना कॉम्प्लेक्स होगा मेश उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। अब एक काम करते हैं, इन चारों ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज कर देते हैं, पर इनकी मेश को कंबाइन नहीं करेंगे, सिर्फ एक के ऊपर एक प्लेस कर देते हैं। अब इसे प्रूसा स्लाइसर में इंपोर्ट करते हैं। देखिए जिस सीक्वेंस में ये चार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हमने अरेंज किया था ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट की स्लाइसर में इंपोर्ट हो गए हैं।
अब अगर हम इस फाइल को स्लाइस कर दें तो ये देखिए ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ही प्रिंट होगा। अब अनस्लाइस वर्जन पर वापस आते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के लिए स्प्लिट टू ऑब्जेक्ट्स का आइकन प्रेस कर दें तो ये देखिए चार अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि इनकी मेश जो है वो आपस में कंबाइन नहीं थी। अब एक बार फिर से मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में जाते हैं एंड यही सेम चारों ऑब्जेक्ट्स की मेश को कंबाइन कर देते हैं। मेश कंबाइन करने का फीचर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में होता है, स्लाइसर में भी होता है, पर वो अभी समझने की जरूरत नहीं है। एंड इसको फिर से स्लाइसर में ट्रांसफर करते हैं। अब इस कंडीशन में आपका स्प्लिट टू ऑब्जेक्ट्स वाला फीचर काम ही नहीं करेगा। देखिए शो ही नहीं हो रहा जबकि ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, क्योंकि आपने मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में इन चारों ऑब्जेक्ट्स की मेश को कंबाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पर, जो कि है वेरिएबल लेयर हाइट। ये फीचर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके 3D प्रिंट की क्वालिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी फैक्ट कि अगर आपके 3D ऑब्जेक्ट में कहीं भी डोम फॉर्मेशन है, जैसे इस ऑब्जेक्ट में यहाँ टॉप पर राउंड फॉर्मेशन है, एंड आप अपना 3D ऑब्जेक्ट एक सिंगल लेयर हाइट में प्रिंट कर रहे हो, तो उस कर्व फॉर्मेशन की प्रिंट क्वालिटी सही नहीं आएगी। इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। ये जो मॉडल है इसके लिए हम ऊपर प्रिंट सेटिंग्स में जाकर लेयर हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं 0.2। मतलब आप सॉफ्टवेयर को कमांड दे रहे हो कि मेरा पूरा ऑब्जेक्ट एक ही लेयर हाइट में प्रिंट होगा। अब इसको स्लाइस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा जूम इन करते हैं एंड ये देखिए इस ऑब्जेक्ट के टॉप लेयर की फॉर्मेशन एंड सी कैसे ऊपर आते आते खराब होती जा रही है। ये देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको प्रिंट ही कर लिया है। देख रहे हैं कैसे डोम का टॉप है उसकी सरफेस कितनी रफ है एंड लेयर लाइंस भी दिख रही हैं। अब पहले आपको बता दूं कि वेरिएबल लेयर हाइट करता क्या है। बेसिकली आप इस फीचर से स्लाइसर को कमांड देते हो कि जितनी भी कर्व सरफेसेज हैं वहां पर लेयर हाइट कम हो जाए ताकि प्रिंट क्वालिटी सही आए। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तभी ये फीचर एक्टिवेट होगा। इसके आइकन पर क्लिक करते ही बॉटम राइट पर ये देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एंड इसके बगल में ये ग्रे बार आ जाएगी। पहले इस बार को समझते हैं। बेसिकली ये जो बार है ये आपके पूरे 3D ऑब्जेक्ट की एक एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए जैसे ही मैं इस बार के ऊपर कर्सर को लेके जा रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल येलो लाइन इसके ऊपर आ रही है। वैसी एक सेम येलो लाइन आपको प्लेट में ऑब्जेक्ट के ऊपर भी दिख रही होगी। कर्सर को बार के टॉप पर ले जाओगे तो ये मॉडल के भी टॉप पर आ जाएगी एंड सिमिलरली नीचे ले जाओगे तो ये येलो लाइन नीचे ट्रैवल करेगी। अब इस बार में आपको एक लाइन और दिख रही होगी बिल्कुल सेंटर में, ये वाली ब्लू कलर की। ये सेंटर में इसीलिए है क्योंकि यहाँ प्रिंट सेटिंग्स में हमने 0.2 लेयर हाइट सेलेक्ट की हुई है। जैसे ही हम प्रिंट सेटिंग्स में लेयर हाइट बढ़ाते हैं ये लाइन राइट को शिफ्ट हो जाएगी। देखिए शिफ्ट हो गई। एंड लेयर हाइट कम सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू लाइन लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, इस प्रिंट सेटिंग्स वाले टैब में जितनी भी लेयर हाइट्स दिखा रहा है ये आपके प्रिंटर नोजल की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है। इसका मतलब है कि हमारा MK4S 3D प्रिंटर एक ही सिंगल प्रिंट में, ध्यान से सुनिएगा, एक ही सिंगल प्रिंट में मिनिमम 0.1 लेयर हाइट और मैक्सिमम 0.28 लेयर हाइट तक ही प्रिंट कर सकता है। ऑल्सो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी थोड़ी देर में आप सारे डॉट्स कनेक्ट करने लगोगे। अभी आपको याद होगा हम लोग इस ऑब्जेक्ट की टॉप सरफेस की बात कर रहे थे कि कितनी रफ और अनक्लीन है। इस राइट हैंड साइड वाली ग्रे बार की हेल्प से उसी टॉप लेयर पर चलते हैं एंड कर्सर को लाते हैं ब्लू लाइन पर एंड लेफ्ट क्लिक करते हैं। ये देखिए ग्रीन होना स्टार्ट हो गई है। जितना ज्यादा आप क्लिक को होल्ड करोगे बार उतनी ज्यादा डार्क ग्रीन होती जाएगी। ज्यादा डार्क ग्रीन मतलब उतनी कम लेयर हाइट। ये देखिए हम इसके टॉप को डार्क ग्रीन रखते हैं एंड नीचे वाली लेयर्स को लाइट ग्रीन ही रहने देते हैं। जितना ग्रीन आप ऑब्जेक्ट को करते जाओगे प्रिंटिंग टाइम उतना ही बढ़ता जाएगा। टाइम लॉस को कंपनसेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ये नीचे की लेयर्स है जहां प्रिंट क्लीन आ रहा है, ये देखिए वहां की लेयर हाइट बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको सेम ग्रे बार से नीचे की लेयर्स में जाना है, राइट क्लिक करना है एंड देखिए लेयर्स रेड हो रही हैं। इसका भी वही सेम कंसेप्ट है, जितना ज्यादा डार्क रेड उतनी बड़ी लेयर हाइट। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये आपको कॉल लेना है कि आपको लेयर हाइट कम रखनी है कि ज्यादा, या फिर एक ही लेयर हाइट में प्रिंट करना है। ये डिसीजन आपको मॉडल के हिसाब से लेना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से मॉडल को 3D प्रिंट करके देख लेते हैं, लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, एक मॉडल में कई जगह डोम फॉर्मेशन हो सकती है। अब एक क्वेश्चन और ये है कि पता कैसे लगाया जाए कि किस जगह पे लेयर हाइट कम करनी है। इसके लिए एक दूसरा मॉडल इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए इस मॉडल में हम जैसे ही वेरिएबल लेयर हाइट पर क्लिक करेंगे मॉडल के कुछ टॉप एरियाज में कुछ इस तरीके की लेयर फॉर्मेशन आपको दिखने लगेगी। देखिए 4-5 जगह आपको दिखाई दे रही होगी।
इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ लेयर हाइट कम की जा सकती है। देखिए जैसे हम ग्रे बार की हेल्प से लेयर में ऊपर नीचे जा रहे हैं एंड जो लेयर आपको लग रहा है कि यहाँ लेयर हाइट कम की जा सकती है, उसको आप ग्रीन कर दीजिए। अब देखिए बार जो है वो एक मैनुअल तरीका हो गया लेयर हाइट कम या ज्यादा करने का। वैसे हम लोग भी मैनुअल बार की हेल्प से ये प्रोसेस करते हैं क्योंकि लेयर्स पर मैक्सिमम कंट्रोल रहता है। पर अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो आप यही सेम चीज ऑटोमेटिक मोड से भी कर सकते हो, पर फिर आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली ये काम करने के लिए नीचे वाले बॉक्स को ध्यान से समझते हैं। इस बॉक्स की पहली रो में अडेप्टिव लिखा है, साइड में लिखा है क्वालिटी स्लैश स्पीड, और बगल में ये एक छोटी सी बार है जिसके सेंटर में ये स्लाइडर है जिसे आप राइट लेफ्ट मूव कर सकते हो। अभी फर्स्ट रो में सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि आप किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, स्पीड की क्वालिटी। अभी वो इन दोनों को बराबर लेकर चल रहा है, तभी स्लाइडर बीच में है। अगर आपको क्वालिटी ज्यादा चाहिए तो आप बार को लेफ्ट की तरफ कीजिए, अगर स्पीड आपकी प्रायोरिटी है तो बार राइट शिफ्ट कीजिए। हमारे केस में क्वालिटी प्रायोरिटी है तो हम इसको हल्का सा लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। पूरा लेफ्ट शिफ्ट मत कीजिएगा, नहीं तो ये पूरे मॉडल में बहुत ज्यादा ग्रीन कर देगा और प्रिंटिंग टाइम काफी बढ़ जाएगा। नाउ क्लिक ऑन अडेप्टिव एंड ये देखिए कैसे मॉडल में बहुत सारे रेड और ग्रीन के शेड आ गए हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रो में, इसमें लिखा है स्मूथ और रेडियस एंड वैसी ही एक सेम बार बगल में भी है। अब ये क्या चीज है, अगर आपने मॉडल में नोटिस किया हो कि अडेप्टिव पर क्लिक करते ही ये देखिए कहीं तो पूरा ग्रीन है, फिर एकदम से व्हाइट, फिर एकदम से डार्क रेड। ये काफी सडन कलर चेंजेस है। बेसिकली स्मूथ पर क्लिक करने से सडन कलर चेंजेस जो है वो एक लीनियर मैनर में चेंज हो जाएंगे। ये देखिए जितनी बार भी हम स्मूथ बटन पर क्लिक करेंगे वो कलर्स को आपस में ब्लेंड करता जाएगा। एंड ये राइट में ग्रे बार देखिए, इसमें कैसे कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे क्या है कि फिजिकल मॉडल की सरफेस क्वालिटी स्मूथ आएगी। अच्छा, ये स्मूथ फंक्शन इस अडेप्टिव बटन के साथ एंड ये मैनुअल वाली बार दोनों के साथ काम करेगा। ऑल्सो स्मूथ बटन के सामने जो ये रेडियस वाली बार है, इससे स्मूथ फंक्शन की पावर कम या ज्यादा होती है। अच्छा, अब चलते हैं अपने लास्ट वाले चेकबॉक्स पर जिस पर लिखा है कीप मिनिमम। सेम इसी मॉडल के एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये कर दिया हमने मॉडल के लिए अडेप्टिव पर क्लिक एंड देखिए कई पॉइंट्स ग्रीन और कई पॉइंट्स रेड हो गए हैं। अब कीप मिनिमम पर टिक करने के बाद जब आप स्मूथ बटन पर क्लिक करोगे तो ये इस मैनुअल वाली ग्रे बार पर ब्लू लाइन के लेफ्ट वाले पॉइंट्स को नहीं छेड़ेगा, सिर्फ ब्लू लाइन के राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स को लेफ्ट की तरफ ले जाएगा। देखिए कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। एक बार फिर से अडेप्टिव पर क्लिक करते हैं एंड कीप मिनिमम वाला बॉक्स अनचेक कर देते हैं। अगर ये बॉक्स अनचेक्ड होगा तो ये देखिए स्मूथ वाला बटन जो है दोनों ही तरफ के पॉइंट्स को सेंटर वाली ब्लू लाइन की तरफ पुश करेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, ये दो आइकन्स हैं। इनमें से जो फर्स्ट वाला आइकन है वो है अंडू, सेकंड वाला है रीडू। इन दोनों ही आइकन्स का बहुत सिंपल सा काम है कि आप इससे अपने किसी भी एक्शन को रिवर्स या फॉरवर्ड कर सकते हो। ये देखिए जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स को हमने मूव कर दिया, अब आप चाहते हो कि वापस अपनी लोकेशन पर आ जाए तो प्रेस अंडू। ये देखिए कैसे एक एक करके वापस अपनी लोकेशन पर आ गए हैं। अब आपको फिर रियलाइज होता है कि नहीं वो पहली वाली लोकेशन ही बेटर थी, तो प्रेस रीडू। देखिए फिर उसी लोकेशन पर वापस चले गए हैं। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी लाइव सून। ऑल्सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें।